बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर में बिजनेस इकोनॉमिक्स बता रहे हैं, अपन को पढ़ रहे हैं। इसमें एक है मांग विश्लेषण, उपयोगिता दृष्टिकोण अथवा संख्यात्मक दृष्टिकोण। ये इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। डिमांड एनालिसिस, यूटिलिटी अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच। देखिए, प्रत्येक व्यावसायिक फर्म होती है अपनी वस्तु की मांग में रुचि रखती है। वह किसी न किसी रूप में उसका पूर्वानुमान लगाना चाहती है। कोई मांग है, उसके अंदर वो रुचि रखेगी। कोई भी फर्म होगी, उसका कितनी डिमांड होगी इसका पूर्वानुमान या फोरकास्ट वो लगाना चाहती है। और ये जो मांग विश्लेषण है और ये पूर्वानुमान है, ये बाजार का विश्लेषण करके किया जा सकता है। एक वस्तु की मांग अन्य तत्वों से प्रभावित होती है। किसी वस्तु की क्या मांग रहेगी, ये सिर्फ उसकी मांग ऐसे ही नहीं हो जाती है, उसके लिए बहुत सारे तत्व उसको प्रभावित करते हैं। देखिए, वस्तु का मूल्य, व्यक्ति की आय, संबंधित वस्तुओं के मूल्य, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन मतलब सेल्स को बढ़ाने के लिए किए गए उपाय। पॉपुलेशन, साख की नीति, क्रेडिट पॉलिसी और साख की उपलब्धता, उपभोक्ता की रुचि आदि कई सारी चीजें मांग को प्रभावित करती है। इसके अलावा जो मांग विश्लेषण है, के अंतर्गत उपयोगिता विश्लेषण वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब निकल के आता है व्हाट इज ए मीन बाय द यूटिलिटी। उपयोगिता का अर्थ क्या है? उपयोगिता किसे कहते हैं? आप बता सकते हैं कोई? देखिए, किसी भी वस्तु अथवा सेवा में, मैं क्या बोल रहा हूं आप ध्यान दीजिए, किसी भी वस्तु अथवा सेवा में मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति अथवा क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। किसी भी वस्तु मतलब टेबल, कुर्सी, मेज, चौक, पेड़। सेवा, डॉक्टर की सेवा, वकील की सेवा। तो ये जो चीजें हैं, ये मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रखते हैं, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। अब पंखा चल रहा है, पंखा क्या है? वस्तु है, और ये हमें क्या कर रहा है? हमें गर्मी से बचा रहा है। तो मानवीय आवश्यकता क्या था? गर्मी से बचना। ठीक है। रोटी है, रोटी हमें क्या करती है? भूख से हमें रोटी निजात दिलाती है, तो उसमें मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है ना। जब तक किसी वस्तु अथवा सेवा में मनुष्य की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रहती है, उसमें उपयोगिता निवास करती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब तक किसी वस्तु अथवा सेवा में मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति रहती है, तब तक उसमें उपयोगिता निवास करती है। जैसे रोटी में भूख मिटाने की क्षमता होती है, वो क्या है? वो रोटी की उपयोगिता है। पेन है, कैलेंडर है, बहुत सारी चीजें, कोई भी चीज लीजिए, सब में उपयोगिता निहित है। चलिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्या शराब उपयोगी है? क्या शराब उपयोगी है? इट्स ए क्वेश्चन फॉर यू। क्या वाइन इज यूटिलिटी फॉर अस? बताएं कोई? आप बताएंगे नहीं सर, शराब तो है ना उपयोगी नहीं है क्योंकि हमारे लिए हानिकारक है। नहीं, हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत
शराब शराबी के लिए, शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी है। और इसी प्रकार डाकू के लिए बिना लाइसेंस की पिस्तौल उपयोगी है। यहां पर वस्तु की आवश्यकता देखनी है, वस्तु किसके लिए उपयोगी है यह नहीं देखना हमें ये नहीं देखना है कि वस्तु ऋणात्मक दे रही है हमें, धनात्मक दे रही है, या क्या किस लिए यूज आ रही है। वो चीज यूजेबल होनी चाहिए, वो उसकी संतुष्टि है, उस वस्तु की उपयोगिता से उसे संतुष्टि मिलनी चाहिए। शराबी को शराब पीने से संतुष्टि मिलती है, इसलिए वो उसके लिए उपयोगी है। और डाकू को पिस्तौल से संतुष्टि मिलती है क्योंकि लूटता है वो। यहां पर हमें ये नहीं देखना लाभदायकता या हानिकारकता नहीं देखनी है, हमें इकोनॉमिक्स की बात करनी है कि व्हाट इज ए यूटिलिटी, उपयोगिता क्या है। किसी व्यक्ति को किसी भी वस्तु अथवा सेवा से संतुष्टि मिलती है, वो उपयोगिता है। यहां पर थॉमस साहब कहते हैं, थॉमस के अनुसार, प्रोफेसर थॉमस के अनुसार, अगर कोई वस्तु मनुष्य की किसी शारीरिक अथवा मानसिक आवश्यकता की पूर्ति करती है, अगर कोई वस्तु मनुष्य की किसी शारीरिक अथवा मानसिक आवश्यकता की पूर्ति करती है तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसमें उपयोगिता निहित है, चाहे उपभोक्ता या अन्य लोगों पर इसका विनाशकारक प्रभाव हो अथवा समाज के लिए सामान्यतः हानिकारक हो। समझ गए आप? हम ये नहीं देखेंगे कि वो कितना विनाश कर रही है या कितना समाज के लिए अनुपयोगी या हानिकारक है। अतः वस्तु या सेवा की उपयोगिता उसकी लाभदायकता अथवा हानिकारक होने पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह उसकी मानवीय आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति पर निर्भर करती है। चलिए बात करते हैं कि उपयोगिता की विशेषताएं क्या क्या हो सकती है। देखिए, मैं कुछ विशेषताएं आपको बताता हूं कि उपयोगिता के अंतर क्या क्या विशेषताएं होती है। तो पहला बताता हूं मैं आपको, उपयोगिता का लाभदायकता या कल्याणकारी होने या नहीं होने से कोई संबंध नहीं है। उपयोगिता का लाभदायकता या कल्याणकारी होने या न होने से कोई संबंध नहीं है। उपयोगिता केवल मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति का नाम है, चाहे वो हानिकारक हो या लाभदायक हो। शराब, भांग भी उपयोगी है, इसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं होता। उपयोगिता एक सापेक्ष विचार है। देखिए, उपयोगिता एक सापेक्ष विचार है, निरपेक्ष नहीं है। उपयोगिता वस्तु में जन्मजात रूप से निहित नहीं होती है, वरन वस्तु और मनुष्य की पूरी की जा रही आवश्यकता के संबंध का परिणाम होती है। प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की उपयोगिता बहुत अधिक होती है, परंतु प्यास बुझने पर उसके लिए पानी की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। इसी प्रकार आप लोग बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है ना, आपके लिए ये बीकॉम की पुस्तक बहुत उपयोगी है क्योंकि आपको बहुत परीक्षा पास करनी है, परंतु एक अनपढ़ के लिए ये उपयोगी नहीं है क्योंकि उसके लिए तो सिर्फ रद्दी है। इसी प्रकार वस्तु की उपलब्ध मात्रा, किस्म, देश, काल, परिस्थिति, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ वस्तु की उपयोगिता बढ़ती या घटती रहती है। अतः उपयोगिता एक सापेक्षिक विचार है जो वस्तु तथा उपभोक्ता के बीच परस्पर संबंध पर आधारित है। इस प्रकार उपयोगिता केवल वस्तुगत ही नहीं वरन सापेक्षिक होती है। अगली बात करते हैं, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। किसी वस्तु की उपयोगिता उसमें उपभोक्ता की मनोस्थिति, स्वभाव, रुचि, आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है। मैं क्या बोल रहा हूं? व्यक्तिगत होती है। जैसे कोई एक मांसाहारी आदमी है, मांसाहारी आदमी के लिए क्या अंडे और मांस उपयोगी है, और शाकाहारी आदमी के लिए अंडे मांस उपयोगी नहीं है। एक धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति के लिए धर्म की पुस्तकें बहुत उपयोगी है, लेकिन नास्तिक आदमी के लिए धर्म की पुस्तकें उपयोगी नहीं है।
इसी प्रकार देखिए, सिंदूर इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए मैरिड वुमेन। अगर महिला विवाहित है तो उसके लिए सिंदूर बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में सिंदूर लगाती महिलाएं। और अगर वो महिला विधवा है तो वही सिंदूर उसके लिए अनुपयोगी है। तो उपयोगिता एक व्यक्तिगत विचारधारा है। ठीक है, अब बात करते हैं, उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। किसी वस्तु द्वारा जितनी अधिक तीव्र आवश्यकता की संतुष्टि होती है, उतनी ही अधिक उपयोगिता अधिक होती जाती है। भूखे के समय भूखी के लिए रोटी की उपयोगिता बहुत अधिक होगी। अगर मैं भूखा हूं और मुझे रोटी चाहिए तो रोटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि वो मेरी भूख को संतुष्ट करेगी। परंतु भूख मिटने पर रोटी मेरे लिए कोई उपयोगिता नहीं रखेगी। हालांकि रोटी में वही तत्व है, वही गेहूं है, वही जिससे बनी हुई है रोटी, गेहूं बाजरा ज्वार मक्का जिससे ही बनी हुई है, वही गोल है रोटी, चूल्हे की है सिगड़ी की है, वो ये सेम है रोटी तो। लेकिन अब मेरी भूख मिट गई है तो मेरे लिए उपयोगिता उसकी नहीं रह जाती है। तो उपयोगिता उपभोक्ता की मानसिक एवं मन स्थिति पर भी निर्भर करती है। अगली बात करते हैं, उपयोगिता का संबंध केवल उपभोग वस्तुओं से होता है, उत्पादक वस्तुओं से नहीं। मानवीय आवश्यकता की प्रत्येक संतुष्टि के लिए वस्तु का उपभोग ही उपयोगी उपभोग होता है, न कि अप्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए। इस प्रकार उपयोगिता का संबंध उपभोग की गई वस्तु से होता है। घर में भोजन पकाने के लिए कोयले के उपयोग से प्राप्त उपयोगिता इस श्रेणी में आती है, लेकिन भोजनालय में ग्राहकों के लिए भोजन पकाने के लिए कोयले की उपयोगिता उत्पादन की श्रेणी में आती है, क्योंकि दे आर डूइंग द बिजनेस। और हम घर में जो कोयला जला रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी है। देखिए, अगला पॉइंट है, उपयोगी मापी जा सकती है, उपयोगिता मापी जा सकती है। उपयोगिता को हम मान सकते हैं, गिन सकते हैं। अब आप बोलेंगे, अरे सर ये कैसे मान सकते हो, आप रोटी में खा रहा हूं, इसको आप कैसे मापेंगे? नहीं, हम उपयोगिता को माप सकते हैं। हम कैसे माप सकते हैं? उपभोक्ता जितना उस वस्तु के लिए त्याग करता है वो त्याग ही उपयोगिता का माप है। इस त्याग को ध्यान के रूप में दो वस्तुओं की तुलनात्मक उपयोगिता के रूप में मापा जा सकता है। त्याग करता है, पैसे देता है। मैं अगर संतरा लेने जाऊं बाजार में और मुझे 40 रुपए किलो मिल रहे हैं तो वो मुद्रा को त्यागा मैंने, तो दैट इज द सेक्रीफाइस हुआ मेरा मनी का, वो मेरी उपयोगिता है। कुछ अर्थशास्त्री बोलते हैं कि उपयोगिता को माप नहीं सकते हैं। उपयोगिता एक मानवीय, उपयोगिता एक मानसिक स्थिति है। देखिए, अगला पॉइंट है, उपयोगिता का कोई रूप नहीं होता। मैंने बताया था उपभोक्ता मन की स्थिति पर निर्भर करती है, केवल इसे हम महसूस कर सकते हैं, इसको स्पर्श नहीं कर सकते, इसको हम देख नहीं सकते, इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका रूप नहीं होता है। ठीक है, ये एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर नहीं करती है। देखिए, संतुष्टि और उपयोगिता दोनों में काफी अंतर है, क्योंकि उपभोक्ता द्वारा उपयोगिता की गणना उस समय की जाती है जब वह किसी वस्तु को प्राप्त करने की सोचता है, परंतु संतुष्टि उस वस्तु के वास्तविक उपभोग के उपरांत प्राप्त होती है। उदाहरण की दृष्टि से, किसी को तंग मोहरी की पैंट के फैशन के कारण ऐसे पैंटों की काफी उपयोगिता होती है, परंतु फैशन बदल जाने पर पैंट की उपयोगिता 0 हो जाती है। मान लीजिए जीन्स का फैशन चल रहा है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, जीन्स की पैंट, और फैशन खत्म हो गया तो वो खत्म हो जाएगी। उपयोगिता उपभोक्ता को किसी वस्तु को खरीदने के लिए लालायित करती है। उपभोक्ता को किसी वस्तु के उपभोग से संतुष्टि प्राप्त होने की संभावना होती है, इसलिए वह किसी वस्तु को क्रय करने को हमेशा लालायित करती है। उदाहरण के लिए, अगर मुझे गैस की आवश्यकता है, रसोई गैस की आवश्यकता है और उस समय मिल नहीं रही है,
तो उस गैस के लिए मैं सब जगह चक्कर काटूंगा और लाइन में लगना पड़ता है, तो उस गैस को प्राप्त करने के लिए मैं लाइन में लगूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रखती है। उपयोगिता को त्याग के बिना प्राप्त करना संभव नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया था, प्रकृति प्रदत्त मुक्त वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं की उपयोगिता प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को कुछ न कुछ त्याग आवश्यक करना होता है, और वह बगैर त्याग वह वस्तु या सेवा प्राप्त नहीं कर सकता। इसके बगैर उपयोगिता भी प्राप्त नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर विजय कुमार।